हेलो ऑफिसर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एक मिसिंग पजल का सॉल्यूशन देखेंगे। शायद ही आपने ऐसी पजल पहले की होगी, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि पजल जो है आपने पहले ऐसी कभी की है या नहीं की है। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ हमें, इसमें हमें बोला है कि 8 पर्सन ईच ऑफ whom स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, और के आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट। अच्छा, ये कंडीशन ही है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेते हैं। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हु स्पीक फर्स्ट। ठीक है, तो जैसा बोला है ना बिल्कुल वैसे ही नोट कर देंगे। पी कहाँ बैठता है, पी बैठता है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हु वन हु स्पीक फर्स्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, लेफ्ट हो रहा है। उसके बाद में देखो क्या कहा इसने, द वन हु स्पीक जर्मन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। जर्मन वाला जो है, जर्मन वाला GER, ठीक है, जर्मन वाला जो है कहाँ बैठता है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। अच्छा, ये थर्ड लेफ्ट में बैठता है एल के। ठीक है, और एल के लिए क्या बोला, एल स्पेनिश बोलता है, तो एल स्पेनिश। ठीक है, एल क्या बोलता है, स्पेनिश बोलता है। ठीक है, ओके। हिंदी इज स्पोकन बाय द पर्सन हु इज हिंदी इज स्पोकन बाय द पर्सन हु इज सेकंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु स्पीक्स अफ्रीकन। अच्छा देखो क्या कह रहा है कि हिंदी वाला जो है ना, हिंदी वाला कहाँ बैठेगा, सेकंड टू द राइट बैठेगा अफ्रीकन के, सेकंड राइट, तो अफ्रीकन यहाँ हो जाएगा अफ्रीकन। ठीक है, ओके डन। इसके बाद में देखो और क्या हो सकता है, ये यहाँ तक हो गया अफ्रीकन। अच्छा, अफ्रीकन के लिए बाद में बोला हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डैश। जो अफ्रीकन वाला है वो कहाँ बैठता है, इमीडिएट राइट में सेकंड वाले के। तो देखो अब अफ्रीकन वाला यहाँ है ना, अफ्रीकन यहाँ है, तो मैं क्यों ना यहीं सेकंड लिख दूँ, इस जगह सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो है जो भी सेकंड वाला है ना उसके इमीडिएट राइट में हो गया। ओके, अच्छा आगे क्या बोला, लैटिन इज स्पोकन बाय एन। ठीक है, इसके आगे क्या बोला, लैटिन इज स्पोकन बाय एन। तो चलो इसको लिखते हैं, लैटिन इज ये है ना, आगे भी कंडीशन है, लैटिन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, यानी एल के सेकंड राइट में होगा लैटिन वाला। तो देखो एक काम करता हूँ मैं, जिसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ इस कंडीशन को, अपन इसको और इसको दोनों को लिंक करके लिख देंगे। ठीक है, तो जो लैटिन वाला है ये सेकंड राइट में है। ठीक है, और लैटिन कौन बोलता है, ये जो लैंग्वेज है कौन बोलता है, ये बोलता है एन, तो यहाँ पर रहेगा एन। ठीक है, और ये सेकंड राइट में होना चाहिए। ओके, यही तो है, और ये है लेफ्ट में। एक मिनट देखना, जर्मन से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ठीक है, ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। ओके डन, यहाँ तक हो गया अपना अच्छे से। ओ स्पीक थर्ड। अच्छा जी, तो ओ जो है, ओ कौन सी वाली लैंग्वेज बोल रहा है, ओ जो भी लैंग्वेज बोल रहा है वो थर्ड का आंसर देगी। ये जो है ना सारे, ये जो भी 1 2 3 4 ये सारे के क्वेश्चन के आंसर बनेंगे आपके आगे। ये हो गया यहाँ तक का। और इसके बाद में हिंदी जी स्पोकन बाय 4 नंबर। ठीक है, तो हिंदी लिख देते हैं। अच्छा, हिंदी यहाँ लिखा हुआ ना, इसमें कर देते हैं चलो 4। ओके, मर्ज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन को मर्ज कर दो ना तो काम ईजी हो जाएगा। अब मान लो हिंदी 4 अलग से लिखते तो वो एक बर्डन बढ़ जाता अपने। ठीक है, इसके लिए, और हिंदी वाले के लिए क्या बोला, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये जो हिंदी वाला है ना वो इमीडिएट राइट में होगा आर का, तो मैं आर यहीं पे लिखूंगा, है कि नहीं है, मैं अलग से आर लिखने के बजाय यहीं पे लिख दूंगा, और आर के इमीडिएट राइट में हो गया हिंदी। ठीक है, यानी ये तीनों जो है एक लाइन में रहेंगे। क्यू डज नॉट स्पीक कोरियन, तो क्यू जो है क्या नहीं बोलता, क्यू कहीं लिखा है क्या अपने, क्यू कहीं नहीं लिख रखा, चलो लिख देते हैं। क्यू जो है क्या नहीं बोलता, कोरियन, कोरियन नहीं बोलता है क्यू। ठीक है, ओके। विच इज स्पोकन बाय पर्सन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। अच्छा, कोरियन जो है किसके द्वारा बोली जाती है, कौन बोलता है कोरियन, स्पीक कोरियन बोलता है जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है ओ के। ठीक है, तो कोरियन जो है ओ के इमीडिएट लेफ्ट वाला बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, O3 यहीं कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये ओ जो 3 था ना इसको अपने यहीं पे शिफ्ट कर लिया, और ओ के इमीडिएट लेफ्ट वाला क्या बोलेगा, कोरियन बोलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये अलग है, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है ना, ये अलग से है। तो डैश स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच यानी जो 5 नंबर पे है, फ्रेंच कौन बोलेगा, फ्रेंच वो बोलेगा जो 5 नंबर पे है। ठीक है, ये कौन सा था, ये लैटिन जो है ना 4 नंबर पे था। ठीक है, अच्छा, द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के इज स्पीक इंग्लिश। अच्छा, के सेकंड लेफ्ट में, के कहीं अपन ने लिख रखा है, के कहीं नहीं लिख रखा, इंग्लिश भी कहीं नहीं लिख रखी, तो के सेकंड लेफ्ट वाला जो है क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। ठीक है, और क्यू डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अच्छा, क्यू जो है देखो एक लैंग्वेज पहले अपन ने कट कर रखी है इसके लिए, और इंग्लिश भी नहीं बोलेगा अभी, इंग्लिश भी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ओके। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। अच्छा, एम जो है सेकंड राइट में होना चाहिए किसके, ओ के। तो देखो ओ यहाँ है ना, इसके सेकंड राइट में एम यहीं पे बनाओ आप। ठीक है, सेकंड राइट में हो गया।
अच्छा अब देखो बहुत सारी कंडीशन को ना एक दूसरे से पहले लिंक करके छोड़ दिया, अपना आधा काम तो अपन ने पहले खत्म कर दिया। ठीक है, अब इसको जो है मैं बना लेता हूँ। तो इसके लिए देखो पहले अपन ऐसे करते हैं, इसको अपन नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पजल जितनी भी थी पूरी तो अपन ने पढ़ ली है। और ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर अपन जो है पजल का सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले 8% है तो इनके लिए एक डायग्राम जैसा बना लेते हैं। और ये देखो सबसे बड़ी कंडीशन, सबसे ज़्यादा प्लेस है ना ये कवर कर रही है, तो इसी को लिखेंगे पहले। सबसे पहले देखो क्या है, मान लो एल लिख देता हूँ मैं कहीं। एल क्या बोलता है, स्पेनिश। ठीक है, और फिर उसके बाद में जर्मन, और ये जो बाकी दो है उनको भी सेट कर देता हूँ। तो जर्मन रहेगा यहाँ पे, सारे अंदर फेस ही कर रहे हैं। ठीक है ना, ये लैटिन होगा यहाँ पे और एन हो जाएगा। ये समझते होंगे आप, बहुत बेसिक चीज़ है ये तो। ठीक है, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट में जर्मन हो गया, सेकंड राइट में ये हो गया। चलो इसका अच्छा यहाँ पे 4 और है ना, तो ये है 4 नंबर वाला। जहाँ पर भी जैसे पूछेगा क्वेश्चन आपको कैसे देगा ये कि बताओ 4 नंबर वाले में क्या आएगा, बस इतना ही होगा क्वेश्चन, और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर क्या है, ओहो 1 मिनट, ये देखना पड़ेगा ना। 1 मिनट, हिंदी भी 4 है और ये भी 4 ही है। ओके, तो हिंदी जी स्पोकन बाई 4 नंबर। ठीक है, और ये क्या था, ये कुछ अलग था शायद। 1 मिनट, ये क्या था, ये क्या है भाई, ये मैंने लैटिन किसकी लगाया था, स्पोकन बाई एन। अच्छा देखो ये है ना, ये 4 3 2 1 कुछ नहीं था, ये लैटिन है ना, लैटिन एन बोलता है, बस इतना ही था। ठीक है ना, लैटिन जो लैंग्वेज है ना वो एन बोलता है। ये गलती से थोड़ा यहाँ पे डॉट लग गया इसलिए मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, ये एन है। ठीक है, तो लैटिन जो लैंग्वेज है वो कौन बोलता है, एन। तो बाकी सब कुछ सही है, जर्मन में कोई पता नहीं था, तो अब इसको हटा सकते हैं अपन। चलो जी, अब आगे और देखो और किसको सेट कर सकते हो। सब कुछ सेट है, अब आप ज़्यादा से पहले तो ये चेक करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ प्लेस कवर हो ना उसको देख लो कहीं। ठीक है, तो 1 2 और 3 और 4, ठीक है इसमें 4 हो रहे हैं, इसमें भी। अच्छा वैसे इसमें देखो, इसमें हमारे पास लैंग्वेज 3 लैंग्वेज है, इसमें 2 लैंग्वेज आ रही है, तो इसको ट्राई कर लो एक बार। ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज पहले से ऑलरेडी लैंग्वेज है, इसमें भी ज़्यादा लैंग्वेज है, इसमें लैंग्वेज एक ही है, तो इसको ट्राई करो थोड़ा सा, इसको ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज इसको भी देख सकते हैं अपन। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। देखो इसमें यदि इसको ट्राई कर रहे हो ना, तो इसमें बीच इनके साथ में जो है ना उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या, जैसे इसमें साथ में आर है, कि 3 4 सेकंड 2 इन सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो ये जो है ये किसी 4 वाले का आंसर है। ठीक है ना, ये 4 वाले का आंसर है, और हो सकता है ये सेकंड वाले का भी आंसर हो, है ना, इसमें सेकंड वाले का भी आंसर हो। तो इसलिए ये 1 2 3 4 इनके चक्कर में नहीं पड़ना अपने को, तो जो एक्चुअल में जो डेटा है उसी को ध्यान में रखना अपने को। तो देखो इस चीज़ को देखते हैं एक बार, इसको कैसे है कि अफ्रीकन फिर एक छोड़ करके हिंदी आएगा, अफ्रीकन फिर एक छोड़ करके हिंदी। तो देखो कहाँ कहाँ आ सकता है, अच्छा बीच में आर भी होना चाहिए। तो अफ्रीकन यदि होता है यहाँ पर, ओके, तो यदि अफ्रीकन होता है यहाँ तो फिर एक छोड़कर, अच्छा अफ्रीकन के इस साइड में ये हिंदी वाला है ना, तो अफ्रीकन यहाँ होता है, तो अफ्रीकन के बाद में हिंदी यहाँ आना चाहिए, तो बीच में आर आ जाएगा, क्या नहीं आ पाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी एल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यदि अफ्रीकन होता है यहाँ तो फिर आर नहीं आ पाएगा, कैंसिल करो इसको भी। ठीक है, और यदि अफ्रीकन होता है यहाँ तो एक छोड़, चलो आर तो यहाँ आ जाएगा इमीडिएट राइट में, है ना, लेकिन कौन नहीं आ पाएगा, फिर हिंदी वाला नहीं आ पाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा फिर देखो अफ्रीकन कहाँ आ सकता है, अफ्रीकन यहाँ आ सकता है क्या, अफ्रीकन यदि यहाँ आता है, अच्छा 1 मिनट रुको, मैंने ये वाला चेक नहीं किया शायद, ये चेक कर लिया अपने, ये वाला चेक नहीं किया है ना, ये वाला चेक नहीं किया। यदि अफ्रीकन होता है यहाँ तो आर इसमें आ सकता है, ओके, और हिंदी फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पढ़ रहने देता हूँ मैं हाईलाइट। ठीक है, यहाँ हिंदी नहीं आ सकता, यहाँ सॉरी यहाँ अफ्रीकन नहीं आ सकता, यहाँ यदि अफ्रीकन आता है तो आर तो चलो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ पाएगा, हिंदी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस हिसाब से अपन ने सारी चेक कर ली, ये भी चेक कर ली थी पहले। ठीक है, तो यानी जो अफ्रीकन है वो इसी जगह पे आ सकता है, तो इस जगह पे मैं लिख देता हूँ अफ्रीकन। ठीक है, ओके, और ये जो अफ्रीकन है ये इमीडिएट राइट में है, किसके, सेकंड वाले के, और इस जगह पे जर्मन वाले में कौन रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, और आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये सारे अंदर फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, मैंने बनाया नहीं है, और ये जो क्या बोलेगा, हिंदी। ठीक है, आर के इमीडिएट राइट वाला हिंदी बोलेगा। ओके, तो हमने अच्छा हिंदी वाला जो है किसका आंसर देगा, हमें 4 का आंसर देगा। तो अपन ने ये कंडीशन पूरी अच्छे से काम में ले लिया, अब इसको हटा दो। ठीक है, चलो जी, अब इसको देखते हैं। अब इसको देखो जरा, इस पर क्या क्या है, ओ और फिर एक छोड़ के एम, और ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कोरेन भी होना चाहिए। ये डेटा है, एक्चुअल डेटा देखो, डेटा ये है डेटा, ये 3 कोई डेटा नहीं है। ठीक है ना, ये तो खुद मिसिंग है। तो ओ कोरेन, ओ एम, कोरेन देखो, ओ एक छोड़ के एम होना चाहिए, और
ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कोरियन भी होना चाहिए। अब देखो कहाँ का ओ कहाँ कहाँ आ सकता है, इसको देख लो, ओ बीच में है ना कहीं, तो ओ को देख लेते हैं, ठीक है। तो ओ देखो क्या यहाँ आ सकता है क्या, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कोरियन नहीं आ सकता, कैंसिल करो। ओ क्या यहाँ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एल है। ओ क्या यहाँ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में कोरियन नहीं हो सकेगा, ठीक है। ओ यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी एन है। अच्छा यहाँ नहीं हो सकता तो फिर क्या ओ यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि कोरियन नहीं आ सकेगा। अच्छा ये तो फिर अजल, अच्छा ये रहा, ये हो गया ना, देखो ये हो गया, यहाँ नहीं आ सकता ना, यहाँ ओ नहीं आ सकता, यहाँ ओ आ सकता है ना, यहाँ ओ आ जाएगा। और फिर एक छोड़ इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, कोरियन, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला हाईलाइट नहीं है, ये वाला यहाँ ओ आ सकता है, जहाँ मैंने हाईलाइट किया ना यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ कोरियन हो जाएगा। यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी, और कहीं भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे ही जल्दी से लिख देता हूँ, यहाँ पर कौन होगा, ओ हो जाएगा। ओ होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरियन, कोरियन। अच्छा कोरियन हो गया। ओ की राइट साइड में सेकंड राइट में कौन होगा, एम होगा, हिंदी वाले में एम भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने, अच्छा ओ जो है थर्ड वाले का आंसर देगा, तो देखो इससे थर्ड वाले का आंसर हमें पता चल गया ना, थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, अफ्रीकन होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये नंबर पूछेगा, बताओ इस नंबर पे क्या होगा, इतने नंबर पे क्या होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है सारे नंबर अलग अलग जगह ही हो, नंबर आपस में एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं। तो नंबर के अकॉर्डिंग अपन इसको करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके कोरियन। अच्छा क्यों नहीं बोलेगा, इसलिए इधर इतने बाकी डेटा को पड़े रहने देंगे। अच्छा फ्रेंच वी बोलेगा, और ये के और इंग्लिश, अच्छा के और इंग्लिश को देखे क्या, इंग्लिश क्यों नहीं बोलेगा, ठीक है। अच्छा के का चेक करते हैं, देखो के कहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक है। के देखो के यहाँ ये ओ हो चुका है इस जगह पे ना, ये ओ है, ये वाला ओ है, ओके। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल है, ठीक है, ओके। अब देखो के कहाँ आ सकता है, के ये क्या था, सेकंड राइट थर्ड राइट लेफ्ट अपन ने नहीं लिखा ना, और हाँ ये देखो, द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के स्पीक इंग्लिश, सेकंड टू द लेफ्ट है, ठीक है ना, इसमें लेफ्ट है, ये मैंने नहीं बनाया, ओहो ये फिर अपने कंडीशन में नोट गलत कर रखी है। पर्सन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के स्पीक, अच्छा ये लेफ्ट में होना चाहिए, तो यानी ये ऐसे नहीं है, कंडीशन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। के वाले के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में हो गए ना। तो अब देखो इसको चेक करते हैं, के और फिर सेकंड लेफ्ट में इंग्लिश कहाँ हो सकता है। के यदि यहाँ होता है, बताओ हो सकता है कि यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि के यदि यहाँ हो जाता है तो फिर सेकंड लेफ्ट में इंग्लिश नहीं आ पाएगा, कैंसिल, यहाँ पे नहीं हो सकता। के यदि यहाँ होता है तो सेकंड लेफ्ट में इंग्लिश आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है एक, ठीक है, इस जगह पे पॉसिबल है ये, ठीक है। तो के यहाँ नहीं हो सकता, के यदि होता है यहाँ तो सेकंड लेफ्ट में इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा ये तो हमने पता कर लिया कि ये के जो है ना या तो यहाँ और यहाँ, बस इन दो ही जगह पे आ सकता है, बाकी इन तीनों पे भी के नहीं आ सकता, ओके। तो ये तो क्लियर हो गया कि या तो के आएगा यहाँ पे या फिर के आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि कहाँ पर के जो है सही बैठ रहा है। मान लो एक बार के लिए के मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे मान लो मैंने के लिख दिया, तो फिर सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हो गया। अच्छा अब क्यू की बात करो, क्यू कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, कोरियन में भी नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में भी नहीं होना चाहिए। फिर बताओ क्यू के लिए कहाँ जगह बचेगी अपने लिए, अपने पास में देखो क्यू के लिए कहाँ कहाँ जगह बचेगी, ये देखो आप, क्यू यहाँ इन तीनों में तो नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं के मान रहा हूँ तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, और देखो कोरियन में भी नहीं आ सकता और इंग्लिश में भी नहीं आ सकता, और कई जगह है क्या, कहीं पर भी क्यू के लिए जगह नहीं बचेगी, है ना। यदि के को अपन यहाँ रख रहे हैं तो क्यू के लिए कहीं पर भी जगह नहीं बच रही है, ठीक है। तो बस ऐसे लिखने से अपने को मतलब ट्राई लिख के ट्राई किया तो पता चल गया। तो यानी हमें ये कंफर्म हो गया कि के जो है हमें यहीं लिखना पड़ेगा, के को यहीं लिखेंगे, फिर यहाँ क्या आएगा, इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश हो गया तो देखो के यहाँ है, कोरियन के पास चला गया, अब देखो एक जगह खाली है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्यू, क्योंकि इंग्लिश वाले में तो आ नहीं सकता। अच्छा ये हो गया, ऑलमोस्ट सारे ही सेट हो गए, ठीक है, ओके। तो ये तो कंप्लीट हो गया, इस डेटा को हटा देता हूँ मैं, और देखो ये भी हमने पूरा काम में ले लिया। जब फ्रेंच 5 वाले में फ्रेंच के लिए जगह देखो एक ही जगह खाली है ना, यहीं पे आ जाएगा फिर फ्रेंच, तो फ्रेंच, ठीक है। और ये 5 वाले का वी का आंसर देगा, ठीक है, 5 का आंसर देगा हमें, ठीक है। अच्छा जो पी है ना, अब देखो पी के लिए कहाँ जगह बची, पी यहाँ पे ही आ सकता है, ठीक है। और ये क्या है, एक का है सेकेंड टू द लेफ्ट है फर्स्ट वाले के, तो यानी यहाँ इसमें देखो फर्स्ट वाला भी रहेगा, तो समझ रहे हो, यहाँ पे ये देखो आप। अब क्या होगा, जैसे कोई जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे मान लो जो ऑप्शन दिए होंगे ना क्वेश्चन के ऑप्शन, उसी के हिसाब से बोल करना है। जैसे मान लो कुछ बोल देगा क्वेश्चन कि बताओ सेकंड वाले नंबर पे क्या आएगा, ठीक है, और फिर बोलेगा कि के आएगा
एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में आप क्या आंसर दोगे, इस कंडीशन में तो के ही दोगे ना आंसर, है ना। तो बस इतना ही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर भी ओवरलैप हो रहे हैं, तो नंबर के अकॉर्डिंग तो इसको नहीं कर पाएंगे अपन, अपने को जो है इसको एज एक्चुअली जो डेटा है ना क्वेश्चन का, उसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आई होगी। आपने यदि ये वाली इस टाइप की पजल फर्स्ट टाइम देखिए तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप न्यू पैटर्न पजल ही चाहते हैं या जो पहले पुराना जो चल रहा था हाई लेवल पजल। देखो दो टाइप का होता है मेंस में, दो टाइप की मतलब अपना दो चीज़ों से सामना होता है, या तो बहुत ही गंदा लेवल, ठीक है, और या फिर होता है न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न ईजी होता है, ये न्यू पैटर्न ही होगा, ठीक है आपके लिए। तो यदि किया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया तो न्यू पैटर्न ही है, वैसे ऑब्वियसली इतना जनरली नहीं होता है। ओके, या तो न्यू पैटर्न होगा या फिर डिफिकल्ट होगा। तो आप बताइए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।